So, hello everyone. My name is Akhilesh Kumar Sharma. I just welcome all of you to my academy, Academy of Mathematics and Olympiad. Actually, today we're gonna start with the chapter of class 11th, that is trigonometry. Fine. So, first of all, I would just like to let you know all कि जो एंगल हम बोलते थे पहले, जो एंगल का प्रोनाउंसिएशन हमारा होता था, जिस तरीके से हम एंगल का अप्लीकेशंस यूज़ करते थे, दैट इज़ डिग्री, है ना, उसको हम पहले चेंज करने वाले हैं. अब हम डिग्री में चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, एंगल्स को हम डिग्री में अब पढ़ना अवॉइड करेंगे. सो वी विल स्टडी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, न्यू क्वांटिटी रेडियन. सो आई वुड जस्ट लाइक टू लेट यू नो कि रेडियन पहले होता क्या है. सो 1 रेडियन, ये मान लीजिए कि कोई यूनिट सर्कल है, ठीक है. यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल का रेडियस 1 है, इस सर्कल का रेडियस 1 है, ऑल राइट. और ये आर्क है, आर्क की लेंथ भी यूनिट है, आर्क की लेंथ भी क्या है, यूनिट है, दैट इज़ 1, ऑल राइट. सो इस आर्क ने, यूनिट आर्क ने इस यूनिट सर्कल में जो एंगल बनाया है, इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन. रेडियन के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर एक छोटा सा सी लगा लीजिए, अदरवाइज ना लगाएं, टोटली आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा है, ठीक है. सो मैंने क्या बताया, 1 रेडियन इज एन एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ इन यूनिट सर्कल, ठीक है. 1 रेडियन इज एन एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ इन यूनिट सर्कल, ऑल राइट. मतलब एक लेंथ का आर्क जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, 1 रेडियन होता है, ऑल राइट. 1 लेंथ का आर्क जो एंगल बनाता है, दैट इज व्हाट, 1 रेडियन, ऑल राइट. सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन, डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ऑल राइट. सो कभी भी आपको अगर किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो यू डोंट हैव टू गेट वरीड. जस्ट सपोज 30 डिग्री है, 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई 30 डिग्री बाई पाई बाई 180. क्लियर है. सो 36 जा, यू विल गेट पाई बाई 6 रेडियन, ऑल राइट. सिमिलरली 60 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई 60 बाई पाई बाई 180, ऑल राइट. यू विल गेट 63 जा, यानी पाई बाई 3 रेडियन. सी लगाइए या मत लगाइए, टोटली आपकी मर्जी है, मैं नहीं लगाता हूँ, फाइन. तो कोई भी अगर डिग्री वैल्यू आपको गिवन है, उस डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई पाई बाई 180. इन जनरल मैं कह सकता हूँ, अगर कोई भी डिग्री वैल्यू मुझे गिवन है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई पाई बाई 180, ऑल राइट. तो मैं कुछ एंगल्स लिख रहा हूँ डिग्री में, जिसको हम 11th क्लास में बार बार यूज़ करते हैं. हम उसकी रेडियन वैल्यू भी लिखेंगे यहाँ पे, सो दैट आप चीज़ों को देख पाएँ और समझ पाएँ, क्योंकि इन एंगल्स को आप अब डिग्री में पढ़ेंगे, सॉरी रेडियन में पढ़ेंगे आप. दैट इज़ 0 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, 15 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210, 240, 270, 300 and 360 डिग्री. सो दीज आर द फ्यू एंगल्स इन डिग्री जिसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. लाइक 0 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, जस्ट 0 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 0 इटसेल्फ. 15 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 15 को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 15, 12 जा, सो विल गेट पाई बाई 12. सिमिलरली बाकी सारे मैं लिख देता हूँ, आप खुद ही सेल्फ चेक कर सकते हैं. 30 डिग्री की रेडियन वैल्यू होती है पाई बाई 6, 45 की होती है पाई बाई 4, ठीक है. 60 की होती है पाई बाई 3, 75 की होती है 5 पाई बाई 12, 90 की होती है पाई बाई 2 रेडियन, दिस इज़ 2 पाई बाई 3, दिस इज़ 3 पाई बाई 4,
this is 5 pi by 6, 180 is pi, 210 is 7 pi by 6, 240 is 4 pi by 3, 270 is 3 pi by 2, 300 is 5 pi by 3, 360 is 2 pi. So these are the few angles जिसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है. All right. I hope this must be clear to all of you. और इनके जो भी डाउट्स होते हैं आप लोग मुझसे क्लासरूम में पूछ सकते हैं. ऑल राइट, सो वी गोना जंप ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. तो अभी मैंने आपको सिखाया डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना. सिमिलरली आपसे अगर कहा जाए कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, टू कन्वर्ट रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे आपसे कहा जाए पाई बाई 3 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 180 बाई पाई. पहले आप किससे मल्टीप्लाई करते थे? पाई बाई 180. अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई, सो विल गेट 60. सो द आंसर वुड बी 60 डिग्री. ऑल राइट. सिमिलरली अगर पाई बाई 6 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? पाई बाई 6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई, सो विल गेट 30 डिग्री. ऑल राइट. सो इस तरीके से इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई भी रेडियन वैल्यू गिवन है और इस रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 180 अपॉन पाई. तो कभी भी आपको कोई रेडियन वैल्यू गिवन है, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसको बस आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑल राइट. आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So the next topic is, we're gonna start with the next topic, that is quadrants. मैं आपको quadrants के बारे में बता रहा हूँ. आपने सुना होगा इसके बारे में पहले भी. quadrants होता है x और y एक्सिस मिल करके इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में काटती है. ये होता है x एक्सिस एंड दिस इज़ नथिंग बट y एक्सिस. ये दोनों एक्सिस मिल करके इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में काटती है. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑल राइट. इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट. दिस इज़ व्हाट वी कॉल थर्ड क्वाड्रेंट. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फोर्थ क्वाड्रेंट. सो देर आर 4 क्वाड्रेंट बेसिकली. ठीक है. अच्छा, दिस करेस्पॉन्ड्स टू 0 डिग्री, दिस करेस्पॉन्ड्स टू 90 डिग्री, दिस करेस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री, दिस इज़ 270 एंड दिस इज अगेन 360. और 360 के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियडिक होता है, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. ऑल राइट. 360 के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर से रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं. सो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ होगा? 0 से लेके 90 तक, 0 से बड़ा और 90 से छोटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? 90 से लेकर के 180 तक. थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? 180 से लेके 270 तक. फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? 270 से लेकर के 360 तक. ऑल राइट. तो ये एंगल्स का डिवीज़न है कि इस तरीके से हमने एंगल को डिवाइड किया है. ऑल राइट. अब आपने सुना होगा देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. ठीक है. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. In the second quadrant, only sine and cosec are positive, rest are negative. In the third quadrant, only tan and cot are positive, rest are negative. All right. But in the fourth quadrant, only cos and sec are positive, rest are negative. All right. Perfect. So basically इस तरीके से चीज़ें होती हैं. आप देख रहे होंगे कि साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव है. थर्ड की बात करें, टैन पॉजिटिव है तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट है साथ में. फोर्थ में कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक है. तो कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं धीरे धीरे, जिससे आपको रिटेन हो जाएगी चीज़ें. अब मैं कुछ आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ 10th क्लास के. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1. देन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, इनके हम डेरिवेशंस और कैसे हुआ ये भी पढ़ेंगे. नोट राइट नाउ,
वंस विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स आउट। अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो जाएंगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉसेक थीटा इज नथिंग बट जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। आपने पढ़ा होगा सेक इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। आपने पढ़ा होगा कॉट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। ऑल राइट। सिमिलरली आपको पता है टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पे बार बार यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। ऑल राइट। तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस। जैसे कि मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन इज इफ cos x की वैल्यू -12 है एंड x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। cos x नेगेटिव है, -12 है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ऑब्वियसली x सेकेंड में इसलिए cos x नेगेटिव है क्योंकि सेकेंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव। सेकेंड में सिर्फ साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। cos इज नेगेटिव। तो आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन है फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए, क्या होगा। तो देखिए बेटा, एक तो मुझे cos x दिया हुआ है, एक तो गिवन है, 5 और निकालने हैं। तो जो गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल तो हम सीधा निकाल लेंगे। cos का रेसिप्रोकल इज sec x। तो cos पता है मुझे, तो sec x हो गया -2। cos पता है तो sec x आ गया हमारा -2। एक वैल्यू और आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे sec पता है या cos का यूज़ कर लेता हूँ। मुझे cos पता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले से cos पता है तो sin आ जाएगा। सो वी कैन राइट sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। फाइन। सो वी कैन राइट sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos x इज -12 का स्क्वायर। सो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। सो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। सो sin x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो दिस वुड बी √3/2 एंड वेन एवर वी टेक a स्क्वायर रूट वी टेक प्लस माइनस बोथ। सो दिस वुड बी प्लस एज वेल एज माइनस। मतलब sin x की 2 वैल्यू आ रही है बट होगा तो एक ही। कौन सा होगा, तो आप उसका रीज़न ये देंगे, सिंस x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि एक सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। सो sin x वुड बी इक्वल टू √3/2। नेगेटिव वाला sin x नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो sin x वुड बी पॉजिटिव। अब देखिए साइन आ गया हमारे पास। साइन आ गया तो साइन का रेसिप्रोकल मैं cos x लिख सकता हूँ। cos x साइन का रेसिप्रोकल होता है cos x। cos x वुड बी इक्वल टू 2/√3। एक वैल्यू और आ गई। अब मुझे tan और cot निकालना है। क्या निकालना है, tan एंड cot। तो tan x को मैं क्या कह सकता हूँ, tan x हमारा होता है sin x बाई cos x। sin x मुझे पता है √3/2 है। cos x मुझे पता है -12 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो दिस इज व्हाट, -√3। तो आपने tan x की वैल्यू भी निकाल ली। अब tan x साफ साफ देखो नेगेटिव है क्योंकि एक सेकेंड में है, और सेकेंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। tan x आ गया तो आप tan का रेसिप्रोकल cot x लिख सकते हो, दैट इज -1/√3। ऑल राइट। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिए। सो वी गोना जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको और वेस्ट। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इफ tan x इक्वल टू -5/12 x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी 5 निकालिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन वुड बी लाइक दिस। tan x मुझे दिया हुआ है तो tan का रेसिप्रोकल cot x तो सीधा आ गया -12/5। ऑल राइट। अब मुझे tan पता है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सिंस 1 + tan² x इज इक्वल टू व्हाट, 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x।
है ना। तो यहाँ से 1 प्लस tan x की वैल्यू इज़ -5/12, दिस इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। सो 1 प्लस 25/144 इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। सो दिस इज़ 169/144 इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, यू विल गेट 13/12 प्लस माइनस बोथ। अगेन यू गॉट 2 वैल्यूज़ ऑफ sec x, बट होगा तो एक ही ना, एक ही होगा ना। तो आप रीज़न देंगे सिंस x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सिंस x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो sec x वुड बी इक्वल टू -13/12। ऑल राइट, sec आ गया, सो वी कैन फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ sec x। cos x आ सकता है हमारे पास -12/13, एक वैल्यू और आ गई। अब मुझे साइन और cos x निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इट मीन्स वी कैन से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऑल राइट, सो वी कैन से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स -12/13 का स्क्वायर। सो ही गॉट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169। सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25/169। So sin x would be equal to plus minus 5/13. Again you got 2 values of sin x, होगा तो एक ही, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। Since x lie in second quadrant और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, so sin x would be equal to 5/13। पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। अब साइन आ गया तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक आ जाएगा 13/5। तो बेटा जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम, उसमें आपका पहला एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आएगा जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन गारंटीड, इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे पॉजिटिवली। सो लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो कि थोड़े से बड़े होंगे, बट आपको घबराना नहीं है। ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा वो। और ऐसे जितनी भी चीज़ें आप ट्रिगो में बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे, सब आपको लिखते लिखते ही याद होगा। ठीक है, और सबके तरीके ही मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूंगा आप लोगों से। सो कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। आपने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा, देन आपने पढ़ा था टैन 90 माइनस थीटा, देन आपने पढ़ा था कॉसेक 90 माइनस थीटा, देन सेक 90 माइनस थीटा, देन कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूले आपने पढ़े थे 10th क्लास में। ये क्या होते थे, साइन 90 माइनस थीटा इज़ नथिंग बट सिंपली कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज़ कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज़ सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज़ कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज़ लास्ट इज़ कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा। तो ये फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े थे। इस तरह से आपको मैं टोटल 48 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 90 प्लस थीटा पे आते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू पहले की तरह कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा पहले की तरह साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। बिल्कुल एज सिमिलर जो आपने पहले किया था। इन सब के डेरिवेशन हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। कॉसेक 90 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड देन कॉट 90 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू टैन थीटा। ऑल राइट, अब इमेजिन करो आप कि 90 डिग्री तो ये होता है, अगर मैं 90 में से कुछ भी माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आऊँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं कह सकता हूँ 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दैट्स वाई एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुए सारे 10th क्लास में पॉजिटिव क्यों थे, क्योंकि जो एंगल है 90 माइनस थीटा दिस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल राइट, परफेक्ट। बट अगर हम बात करें 90 प्लस थीटा की, 90 में कुछ ऐड करूंगा तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड या फोर्थ में बेटा नहीं जाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि जो थीटा है ना,
थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ठीक है, थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, तो दैट्स वाई हम थर्ड या फोर्थ में नहीं जाएंगे। सो 90 में कुछ भी ऐड करेंगे हम, यानी थीटा, सो विल गेट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो बाकी सबको नेगेटिव कर दो। कॉस वुड बी नेगेटिव, टैन वुड बी नेगेटिव, सेक वुड बी नेगेटिव, कॉट वुड बी नेगेटिव। ऑल राइट, सिमिलरली अब हम आते हैं 180 पे, तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा एंड कॉट 180 माइनस थीटा। देखो 180 में बेटा कोई चेंज नहीं होता है, जैसे पहले 90 में चेंज हुआ था ना, साइन कॉस बन रहा था, कॉस साइन, बट 180 में देर इज नो चेंज। साइन वुड रिमेन एज साइन थीटा, कॉस वुड रिमेन एज कॉस थीटा, टैन वुड रिमेन एज टैन थीटा, कॉसेक वुड रिमेन एज कॉसेक थीटा, सेक वुड रिमेन एज सेक थीटा, कॉट वुड रिमेन एज कॉट थीटा। ऑल राइट, बट अगर हम साइन की बात करें, साइन की अगर हम बात करते हैं, तो 180 माइनस थीटा, 180 इज दिस, 180 में मैं कुछ भी माइनस करूंगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, सेकंड में, मतलब 180 माइनस थीटा वुड लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सो रेस्ट आर नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। ऑल राइट, कॉट नेगेटिव, परफेक्ट, डन है। सो नेक्स्ट हम 180 प्लस पे आते हैं। जैसे मैं कहता हूं साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा एंड कॉट 180 प्लस थीटा। ऑल राइट, बिल्कुल सिमिलर, 180 में देर इज नो चेंज, साइन वुड रिमेन एज साइन थीटा, कॉस वुड रिमेन एज कॉस थीटा, टैन वुड रिमेन एज टैन थीटा, कॉसेक वुड रिमेन एज कॉसेक थीटा, सेक वुड रिमेन एज सेक थीटा एंड कॉट वुड रिमेन एज कॉट थीटा। अब इमेजिन कीजिए 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 180 में मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, 180 में हम कुछ भी ऐड करेंगे विल कम इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। सो रेस्ट आर नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, सेक नेगेटिव। क्लियर है। सो नेक्स्ट इज 270 और 360 का, वो भी हम आपको बता रहे हैं, इसको सभी लोग नोट कर सकते हैं। सो हम आते हैं साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा एंड सेक 270 माइनस थीटा एंड कॉट 270 माइनस थीटा। ठीक है, 270 में नेचर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिल्कुल 90 की तरह होता है। साइन वुड कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस वुड बी इनटू साइन, टैन कॉट बन जाता है, कॉसेक सेक बन जाता है, सेक कॉसेक बन जाता है एंड कॉट टैन बन जाता है। ऑल राइट, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 ये होता है, इसमें मैं कुछ भी माइनस करूँगा तो 270 माइनस थीटा वुड बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है ना। सो रेस्ट आर नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, सेक नेगेटिव। बेटा साइन हम इसको देख के लगाते हैं, साइन हम इसको देख के लगाते हैं, राइट साइड में नहीं। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं हम साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा एंड कॉट 270 प्लस थीटा। जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल 90 और 270 में नेचर सेम रहेगा। साइन वुड कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस वुड कन्वर्ट इनटू साइन, टैन कॉट बन जाता है, कॉसेक सेक बन जाता है, सेक कॉसेक बन जाता है एंड कॉट टैन बन जाता है। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें अब तो 270 में कुछ ऐड करूँगा तो 270 प्लस थीटा वुड लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सबको नेगेटिव कर दो।
Sine would be negative, tan would be negative, cosec would be negative, cot would be negative. So the last one is 360. Sine 360 minus theta, cos 360 minus theta, tan 360 minus theta, cosec 360 minus theta, sec 360 minus theta, and cot 360 minus theta. All right. So 360 में there is no change. 180 की तरह 360 में कोई चेंज नहीं होगा. Sin would remain as sin theta, cos would remain as cos theta, tan would remain as tan theta, cosec would remain as cosec theta, sec would remain as sec theta, cot would be cot theta. अब हम sin की बात करें तो 2 खुद सोचो आप, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 360 ये होता है, इसमें कुछ माइनस करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ में सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, तो रेस्ट को नेगेटिव कर दीजिए. साइन नेगेटिव, tan negative, cosec negative, all right, and cot is negative. And the last one is 360 plus. So sin 360 plus theta, cos 360 plus theta, tan 360 plus theta, cosec 360 plus theta, sec 360 plus theta, and cot 360 plus theta. So 360 में no change. Sin would remain as sin theta, cos would remain as cos theta, tan would remain as tan theta, cosec would remain as cosec theta, sec ही रहेगा, cot ही रहेगा, कोई चेंज नहीं. अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 360 में कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो बेटा 360 प्लस थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है ना. तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिसका हम यूज़ करते हैं. अब 2 क्वेश्चन बस इसके ऊपर वेस्ट ले रहे हैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन भी समझ में आए. बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जैसे एक क्वेश्चन कहता हूँ मैं, आपसे कहा जाए कि आप भाई साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो घबराना नहीं है कितना बड़ा एंगल आ गया, बिल्कुल नहीं घबराना है. बस ये देखो कि एंगल 360 से बड़ा है कि नहीं है. तो अगर कभी भी एंगल 360 से बड़ा मिले तो आप उस एंगल को 360 से डिवाइड कर दो. 362 जा 720, रिमाइंडर इज 45. तो आपको बस रिमाइंडर को देखना है. क्लियर है? और आप इस एंगल के बदले जो आपका पहले 765 था, अब उसके बदले जो रिमाइंडर आया उसको लिख दो. 45 आया ना, तो 765 की जगह 45 लिख दो. और साइन 45 तो मुझे पता है 1/√2 होता है. सो इतनी आसान तरीके से हमने 1 सेकंड में साइन 765 की वैल्यू निकाल ली. एक और ले लेते हैं. जैसे आपसे कहा जाए कॉसेक 1410 डिग्री की वैल्यू निकालो. अगेन एंगल 360 से बड़ा है, तो आप इस एंगल को 360 से डिवाइड करो. 363 जा 1080, रिमाइंडर इज 330. तो इस एंगल की जगह पे आप उस रिमाइंडर को लिख दीजिए. ये लीजिए, अभी भी एंगल बहुत बड़ा है लेकिन 360 से बड़ा नहीं है. 360 से बड़ा नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे? 330 को आप लिख देंगे 360 माइनस 30, कह सकते हैं ना हम. सो इट बिकम्स कॉसेक. अब कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होगा? अभी लिखवाया. 360 में नो चेंज. देखो कैसे बिना पीछे देखे हुए हम लिखते हैं यहाँ पे. 360 में नो चेंज, सो कॉसेक वुड रिमेन एज कॉसेक थीटा, है ना. और 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ में कॉसेक नेगेटिव होता है, सो दिस इज माइनस कॉसेक 32. तो इतनी आसान तरीके से हम चीज़ों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. ऑल राइट, तो इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा सही तरीके से. तो आज की क्लास दैट्स ऑल फॉर द डे. बाकी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में.